गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा इंग्लिश क्लास 10th में कि हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से करें ताकि हमारे जो इंग्लिश का एग्जाम होना है उसमें हमारे 95 प्लस मार्क्स आ सके। देखिए, आपको पता है बेटा कि आपका जो एग्जाम होना है वो एग्जाम होना है बेटा आपका 70 मार्क्स का। कितने का होना है बेटा? 70 मार्क्स का एग्जाम होना है। अब उसमें से किस तरह से हम अपनी तैयारी करें कि हमारे पूरे के पूरे 70 मार्क्स इंग्लिश में रिटन में आ सके, और 70 ये और 30 आपके प्रैक्टिकल के, और इस तरह से आपके पूरे 700 मार्क्स की तैयारी कराऊंगा आज की इस वीडियो में कि किस तरह से कौन से टॉपिक पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो अपनी तैयारी को कैसे करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास 3 तरह के बेटा छात्र होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? 3 तरह के छात्र हमारे पास होते हैं। पहले वो छात्र होते हैं बेटा जो छात्र इंग्लिश पढ़ना आज से शुरू करेंगे। अब पेपर के हमारे पास 4 दिन बचे हैं केवल, और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे हमारे पास जिन्होंने आज तक साल भर कुछ भी इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा। वो अपनी तैयारी किस तरह से करें कि उनके मार्क्स जो है 90 से ऊपर आ सके। दूसरे कैटेगरी में हमारे पास उस तरह के छात्र होते हैं जो आधा इंग्लिश तो पढ़े हैं, आधे साल पढ़े हैं, या आधी इंग्लिश आती है आधी नहीं आती है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं बेटा जो इनको पूरी इंग्लिश पढ़ चुके हैं। अब वो तीनों तरह के छात्रों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, क्या कैसा होगा। तो जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले आपको जो तैयारी करना है बेटा वो इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपको उन टॉपिकों को लर्न करना है जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, या जो बिल्कुल फिक्स है कि ये तो आने ही आना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप उन टॉपिकों को तैयार करिए जो बोर्ड में बिल्कुल फिक्स है। ये वाला टॉपिक तो आना ही आना है, ये वाला टॉपिक तो आना ही आना है। तो ये हमारा पहला पर्पज होना चाहिए। इसके बाद अब बचे हुए 4 से 5 दिन में आपको इंग्लिश को इस तरह से पढ़ना है बेटा कि डेली कम से कम आपको 5 घंटे इंग्लिश को पढ़ना है। डेली कितने घंटे करना है बेटा? 5 घंटे आपको इंग्लिश को पढ़ना है डेली। अब देखिए, आगे की अगर हम लोग बात करें कि हमको ये तो हो गया कि हमें कम से कम कितने घंटे इंग्लिश पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट और फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाएंगे वहां पे, वो तो सबसे पहले होगा इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन बेटा? इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपसे? 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो 20 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? सबसे पहले देखिए, प्रोज से भी पूछे जाएंगे, पोएट्री से पूछे जाएंगे, सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे, ग्रामर से पूछे जाएंगे, और अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे। मतलब यहां से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके इन 3 जगह से पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ से बेटा? प्रोज के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ सप्लीमेंट्री के होंगे, कुछ आपके पोएट्री के होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कहाँ से पूछे जाएंगे बेटा? अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए आपसे और क्या क्या पूछा जाएगा वहां। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा एक लेटर या एप्लीकेशन। एक लेटर या एप्लीकेशन आपसे वहां पे पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा लेटर या एप्लीकेशन। एक पूछा जाएगा, एक लेटर आएगा या तो एप्लीकेशन आएगा। ये आपसे बेटा 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा? 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन से हैं और लेटर कौन से, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं बेटा। इसके बाद एक आपसे बेटा आर्टिकल पूछा जाएगा। एक क्या आपको लिखना होगा बेटा? आर्टिकल लिखना होगा, जो कि 6 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा बेटा? 6 मार्क्स का एक आर्टिकल पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी मैं आपको करा चुका हूं। इसके बाद आपका ग्रामर में देखिए क्या क्या तैयार करना है। ग्रामर में आपसे पूछे जाएंगे बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर के। इसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपसे पूछे जाएंगे बेटा 2 नंबर के। पंचुएशन पूछा जाएगा बेटा 2 नंबर का, और ट्रांसलेशन पूछा जाएगा आपका लगभग बेटा 5 नंबर का। ट्रांसलेशन कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये तो आपसे ग्रामर हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें बेटा प्रोज में, किसमें बात करते हैं बेटा? प्रोज में। तो प्रोज आपकी 15 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की पूछी जाती है बेटा? 15 नंबर की। तो प्रोज में आपके बहुत सारे चैप्टर सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन आप केवल 3 चैप्टरों को टिक मार लीजिए। वो चैप्टर है आपके बेटा आ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ग्रिप्सन ऑफ इंडिया,
तो आप अगर इन 3 चैप्टरों को टिक मार लीजिए और जो भी आपने क्वेश्चन बैंक ली है उस क्वेश्चन बैंक में इन 3 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से आपके 15 के 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल प्रोज में आपको 3 चैप्टर को पढ़ना है, बाकी चैप्टरों को आप बिल्कुल मत पढ़िए बेटा। आ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और जिप्सन ऑफ इंडिया, केवल इन 3 चैप्टरों को तैयार कर लीजिए। 15 नंबर यहाँ बिल्कुल कंफर्म है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि 15 नंबर किस तरह से पूछे जाएंगे, तो देखिए जो आपके 15 नंबर दिए जाएंगे बेटा प्रोज में, उसमें 5 नंबर के तो एमसी क्यूब होंगे, 5 नंबर के बेटा क्या होंगे, एमसी क्यूब होंगे। इसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और प्रोज में आपसे 2 जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एवरी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। एवरी क्वेश्चन बेटा कितने का होगा बेटा, 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 6 मार्क्स यहां से हो जाएंगे। और फिर आपसे पूछा जाएगा एक बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका होगा बेटा 5 मार्क्स का, जो कि कितने का होगा बेटा, 4 मार्क्स का होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि कितने का बेटा, 4 मार्क्स का आपका होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा पोएट्री में, किसमें बात करते हैं बेटा, पोएट्री में, कि हमको पोएट्री में क्या करना है, तो पोएट्री में आपको केवल 3 चैप्टरों को आप टिक मार लीजिए बेटा। वो 3 चैप्टर हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा। केवल इन 3 चैप्टरों को आपको तैयार करना है। अब 3 चैप्टर में क्या तैयार करना है बेटा, पहला तो आपसे यहां से सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा बेटा। आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। आपको साथ में पूछा जाएगा बेटा 4 मार्क्स की पोयम पूछी जाएगी। 4 मार्क्स की क्या पूछी जाएगी बेटा, पोयम पूछी, वो पोयम आपकी 2 मार्क्स की पूछी जाएगी। 2 मार्क्स की एक पोयम पूछी जाएगी और 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। 2 एमसीक्यू दिए होंगे बेटा, एक स्ट्राइक देगा, उसमें से 2 एमसीक्यू पूछे गए एक एक नंबर के। तो टोटल 8 नंबर की आपकी पोएट्री पूछी जाती है। पोएट्री कितने नंबर की पूछी जाती है बेटा, 8 नंबर की। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन कौन से है, तो केवल आपको 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और अमेंडा। अगर आप इन 3 चैप्टरों के सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। एक आप पोयम तैयार कर लेना बेटा, और 2 एमसीक्यूब के लिए भी आपको इन्हीं 3 चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूब आपको क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उनको तैयार कर लीजिए। बस यहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा सप्लीमेंट्री की। किसकी बात करते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिए बेटा, केवल 3 चैप्टरों को आपको पढ़ना है। केवल कितने चैप्टर पढ़ना है बेटा, 3 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन से बेटा, आ थ्रिम्फी ऑफ सर्जरी, द नेकलेस और फुटप्रिंट विदाउट फिट, फुटप्रिंट विदाउट फिट। इस तरह से 3 चैप्टर आपको केवल पढ़ना है, आ थ्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द नेकलेस और फुटप्रिंट विदाउट द फिट। केवल इन 3 चैप्टरों के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आप तैयार कर लीजिए। आपका सप्लीमेंट्री में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि पूरी इंग्लिश की तैयारी आपको किस तरह से करना है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।